तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे पोकेमॉन ब्लू स्टार 2। ये है एपिसोड नंबर 4। लास्ट वीडियो में हमने एक केव को एक्सप्लोर किया था और हमने होइन रीजन की ट्रेनर मेई के साथ भी बैटल की थी। हमारे पास ड्रैगन टाइप पोकेमॉन था एक्सयू, लेकिन मैंने उसे पीसी में डिपॉजिट कर दिया है। हमें एक बहुत अच्छा पोकेमॉन मिला है जो कि है शेलगॉन। ये मुझे बेगॉन के फॉर्म में मिला था। मैंने इसे ट्रेन किया, अब ये बन गया है शेलगॉन। हमारे सारे पोकेमॉन लेवल 32 के हैं। मैं आपको बाद में बेगॉन की लोकेशन दिखा दूंगा। अब हमें इस टाउन को एक्सप्लोर करना होगा। ओके, तो इससे बात करते हैं। तो ये मेगा स्टोन सेल करता है, बहुत अच्छे। तो हमें मेगा स्टोन वाई की तो ज़रूरत नहीं है, मैं मेगा स्टोन एक्स खरीद लेता हूँ। हम अपने चारिज़ार्ड को बनाएंगे मेगा चारिज़ार्ड एक्स। क्या हमें और कोई आइटम खरीदने की ज़रूरत है? मैं कुछ मैक्स रिफल ले लेता हूँ। ओके, मे बी 10 इनफ होगा। और कुछ ग्रेट बॉल्स भी। हमें दोनों गेम को कंप्लीट करना होगा, अनबाउंड और ब्लू स्टार 2। हम बहुत ही जल्द इन दोनों गेम को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो ये अंकल क्या करते हैं? ओके, ये शायद से ये डे केयर वाले हैं, लेकिन हमें कोई पोकेमॉन को डिपॉजिट नहीं कराना। तो इसने हमसे क्या कहा ये हमें समझ नहीं आया। तो इससे बात करते हैं। तो ये ईवी के बारे में बात कर रहा है, शायद से ईवी के बहुत सारे एवोल्यूशन होते हैं, ऐसा उसने हमसे कहा। ये है ग्राउलिथ। तो इससे बात करते हैं। ये शायद से कोई कैरोस 3 के बारे में बात कर रही थी, लेकिन ये हमें समझ नहीं आ रहा। इससे हमने पहले बात कर ली थी। देखते हैं इस घर में, लेकिन ये घर लॉक है। तो इससे बात करते हैं। तो इसका नाम है ब्रेंडन। तो क्या अब ये हमसे बैटल करने वाला है? ओके, तो इसने हमसे बैटल करनी शुरू कर दी। हमारे पोकेमॉन लेवल अप है। इसका पहला पोकेमॉन है एक ड्रैगन और ग्राउंड टाइप। तो ड्रैगन ब्रीथ तो इस पर सुपर इफेक्टिव होगा, बहुत अच्छे। और ये पैरालाइज भी हो गया। एक और ड्रैगन ब्रीथ। आपको अपने पोकेमॉन को बार बार लेवल अप तो करना ही होगा, क्योंकि ये गेम थोड़ा हार्ड है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इन सभी ट्रेनर्स के पोकेमॉन के लेवल बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। एक स्वेलो, फिर से ड्रैगन ब्रीथ। ओके, हम इसी के साथ बैटल कंटिन्यू करेंगे फिलहाल। क्या आपको पता है कि शेलगॉन का अटैक और डिफेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी स्पीड तो कम है फिलहाल। बाद में जैसे ही ये इवॉल्व होगा इसकी स्पीड भी बहुत बढ़ जाएगी। ये लेवल 50 पर बनता है सैलामेंस, बहुत अच्छे। पैरालाइज हो गया। हम इसे एक ही बार में फेंट करेंगे, लेकिन नहीं, उसने हमारे पिकाचू को ही एक ही बार में फेंट कर दिया। आइस टाइप मूव भी इस पर सुपर इफेक्टिव होते हैं। हम यूज़ करेंगे अरोरा बीम का। इसने अभी तक आइस बीम तो नहीं सीखा है। क्या ये हेल की वजह से फेंट हो जाएगा? नहीं। इसने मैक्स पोशन का यूज़ किया, तो ये एक बहुत बुरी बात है। हमें भी अपने वुलपिक्स को हील करना होगा। तो हमारे पास हीलिंग आइटम्स हैं। हमने बहुत सारे फ्रेश वाटर्स खरीद लिए थे, हमें और फ्रेश वाटर खरीदने होंगे बाद में। एक और अरोरा बीम। क्या ये इस बार हो जाएगा फेंट? बहुत अच्छे। इसके पोकेमॉन सच में पावरफुल तो है इस बार। हमें स्विच करना होगा, क्योंकि वुलपिक्स की कमज़ोरी है फायर टाइप। हम निकालते हैं मारस्टॉर्म को। हम इसे कोई ग्राउंड टाइप मूव से हिट करेंगे, जो कि है मड बॉम्ब। ओके, एक ही बार में इसने इतना डैमेज कर दिया हमारे पोकेमॉन को। तो देखते हैं लास्ट पोकेमॉन कौन सा है। तो लास्ट है ग्रॉटल। हम अब स्विच करके निकालते हैं चार्मेलियन को। ग्रॉटल का डिफेंस तो बहुत ज़्यादा होता है। हम इसे देंगे फ्लेम बर्स्ट। जैसा कि मैंने कहा, ग्रॉटल का डिफेंस सच में बहुत ज़्यादा होता है, और कर्स की वजह से इसका अटैक और डिफेंस बढ़ गया, लेकिन स्पीड कम हो गई। फिर से फ्लेम बर्स्ट, बहुत अच्छे। ये इस बार फेंट हो गया।
तो हमने ट्रेनर ब्रैंडन को हरा दिया। ओके, शायद से ये हमसे कह रहा है कि जब हम दूसरी बार मिलेंगे तो एक और बार बैटल करेंगे। ओके, हम ज़रूर बैटल करेंगे। तो चलते हैं, हमें इस नीचे वाली जगह को भी एक्सप्लोर करना होगा। इस घर में चलते हैं। ओके, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा ही घर है। तो ये रेयर कैंडी के बारे में बात कर रहा है और इसने हमें दे दी रेयर कैंडी। बहुत अच्छे। तो ऑफिसर ने इस रूट को ब्लॉक क्यों किया है? शायद से पोकेमॉन लीग का रास्ता है, तो हम यहाँ पर नहीं जा सकते। और इस जिम को इस लड़की ने ब्लॉक कर दिया है। और इस जगह को इन साइंटिस्ट में, यहाँ पर बहुत सारी जगह है एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन ये सभी फ़िलहाल के लिए ब्लॉक है। ओके, यहाँ पर क्या है? ओके, शायद से यहाँ पर कुछ नहीं है, इसलिए हम चलते हैं ऊपर। ओके, अब हम चलेंगे बहुत फास्ट। लेकिन इस ट्रेनर ने हमें देख लिया और ये भी हमसे बैटल करने वाला है। हमारे पोकेमॉन हील तो नहीं है, लेकिन इसके पास 2 ही पोकेमॉन है, तो ये एक अच्छी बात है। हम यूज़ करेंगे ड्रैगन ब्रीथ का। इसने अपना अटैक बढ़ा लिया और स्पेशल अटैक भी। तो इसके पोकेमॉन के लेवल उतने कुछ खास नहीं है, हम इसे इजीली हरा देंगे। तो लास्ट है गोल्डक और ये पैरालाइज हो गया। हम तब तक अपने शेलगॉन को हील कर लेंगे। ओके, ये कंफ्यूज हो गया, तो ये एक बुरी बात है। फिर से ड्रैगन ब्रीथ। वैसे गोल्डक साइकिक टाइप अटैक का भी यूज़ कर सकता है, लेकिन उसकी टाइपिंग साइकिक तो नहीं है। अब निकालते हैं स्कोरुपी को। हम यूज़ करेंगे पॉइजन फैंग का। फिर से पॉइजन फैंग। हमने इसके सारे पोकेमॉन को हरा दिया। इसके पास जब 2 ही पोकेमॉन थे। ओके, फिर से इससे बात करते हैं, शायद ये हमें कोई आइटम दे दे। नहीं। तो क्या हमने इस टाउन को एक्सप्लोर कर लिया? वैसे जिम लीडर तो जिम में नहीं है शायद। क्या हमने इससे बात की थी? शायद से ये कह रहे हैं कि जिम लीडर बाहर गई हैं। ओके, सेरेलियन सिटी पोकेमॉन जिम। तो जिम लीडर है मिस्टी, उसके पास सभी वाटर टाइप पोकेमॉन होंगे। तो इस रूट को इन हाइकर ने ब्लॉक किया है। अब हमें सबसे पहले जिम लीडर को ढूंढना होगा। ओके, देखते हैं यहाँ पर, शायद यहाँ से हमें मिलेगी बाइसिकल। ओके, ये है एक्रोबाइक। तो ये जस्ट 8000 की है, हम इसे परचेस कर सकते हैं। क्या हमने इस घर को एक्सप्लोर किया था? ओके, हमने इस घर को एक्सप्लोर नहीं किया था। यहाँ पर है एक मडकिप, लेकिन हमारे पास इसका सेकेंड एवोल्यूशन है मारस्टॉर्म। ओके, शायद से इन अंकल ने हमें एक पोकेमॉन दिया है टर्टविग, और शायद से वो पीसी में चला गया। देखते हैं। ओके, पोकेमॉन सेंटर है नीचे। वैसे मैं टर्टविग को अपने पार्टी में तो नहीं रखने वाला, क्योंकि टॉटेरा की स्पीड बहुत कम होती है। उसकी स्पीड उसे बहुत डिसएडवांटेज देती है। देखते हैं क्या टर्टविग सच में हमारे पीसी में आ गया है। ओके, कहाँ पर है टर्टविग? ओके, हमारे पीसी में है टर्टविग, लेकिन मैं उसे यूज़ नहीं करने वाला। हमारे पोकेमॉन हील हो गए हैं। हमें कुछ हीलिंग आइटम्स भी तो खरीदने थे। मैं सुपर पोशन खरीद लेता हूँ। फिलहाल के लिए 10 इनफ होगा। क्या और कुछ डिफरेंट आइटम्स हैं? नहीं। अब चलते हैं बाहर। हमें जिम लीडर मिस्टी को अब ढूंढना होगा। तो जिम लीडर मिस्टी कहाँ पर गई होगी? हमने इस टाउन में बहुत सारी जगह को एक्सप्लोर तो किया था, लेकिन बहुत सारी जगह ब्लॉक है। शायद से हम यहाँ से ऊपर नहीं गए थे। हाँ, ये एक नया रास्ता है। ये है रूट 24। तो यहाँ पर भी शायद से बहुत सारे ट्रेनर्स आएंगे जो कि अब हमसे बैटल करेंगे। हम इन्हें भी बहुत जल्दी जल्दी हरा देते हैं। ओके, ड्रैगन ब्रीथ का यूज़ हम करेंगे गेबाइट पर और मड बॉम्ब का ज़ैंगूस पर। वैसे ज़ैंगूस भी एक बहुत अच्छा पोकेमॉन है, लेकिन उसे भी जस्ट सिंगल टाइपिंग ही मिली है, जस्ट नॉर्मल। स्कोरुपी लेवल 33, वुलपिक्स भी।
ओके, ड्रैगन ब्रीथ, सील को, मड बॉम्ब, ज़ैंगूस को। ओके, उसने एक ही बार में हमारे मारस्टॉर्म को फेंट कर दिया, क्योंकि ज़ैंगूस का अटैकिंग पावर भी बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से ऐसा हुआ। ओके, हम एक ही पोकेमॉन को फेंट करते हैं, तो सील फेंट हो गया। इस बार ज़ैंगूस को हम फेंट कर देंगे। बहुत अच्छे। शेलगॉन लेवल 33। हम अपने पोकेमॉन को बाद में हील करेंगे, क्योंकि शायद से इस रूट पर बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, आप देख सकते हो। तो ये है सेकंड ट्रेनर। तो रेलिकेंट की टाइपिंग है रॉक और वाटर। ओके, ड्रैगन ब्रीथ। बहुत अच्छे। तो क्या हमें स्विच करना चाहिए? ओके, मैं स्विच करके निकालता हूँ पिकाचू को, क्योंकि रेलिकेंट का भी डिफेंस बहुत ज़्यादा होता है। ओके, उसका अटैकिंग पावर भी ज़्यादा था, उसने एक ही बार में हमारे पिकाचू को फेंट कर दिया। तो अब हम किसे निकालें? हमें शेलगॉन के साथ ही बैटल कंटिन्यू करनी होगी। ओके, ड्रैगन ब्रीथ, फिर से ड्रैगन ब्रीथ। तो सेकंड है लेरॉन। तो अब किसे निकालें? अब निकालते हैं चार्मेलियन को। ये एक स्टील और रॉक टाइप पोकेमॉन है, और इसने अपना डिफेंस बढ़ा लिया। फ्लेम बर्स्ट, और फिर से इसने डिफेंस बढ़ा लिया। ओके, रिकॉइल डैमेज की वजह से वो फेंट हो गया। ओके, लास्ट है राउलेट। हम इसे तो बहुत इजीली फेंट कर देंगे। एक और फ्लेम बर्स्ट। शायद से हमारे दो पोकेमॉन फेंट हो गए हैं। हाँ, मारस्टॉम्प और पिकाचू फेंट हो गए हैं। तो इस लास्ट ट्रेनर को हम हरा देते हैं, उसके बाद मैं अपने पोकेमॉन को हील कर आऊँगा। तो इसके पास भी दो पोकेमॉन ही है। ओके, ड्रैगन ब्रीथ, इसे, और पॉइजन फैंग इस ग्रास टाइप पर सुपर इफेक्टिव होगा। बहुत अच्छे। स्कॉर्पी फाइनल एवोल्यूशन में आएगा लेवल 40 पर, वो बनेगा ड्रैपियन। ओके, फिर से एक ड्रैगन ब्रीथ और पॉइजन फैंग। तो देखते हैं और कितने ट्रेनर्स हैं। पहले मैं जाकर आता हूँ पोकेमॉन सेंटर। तो गाइज, मैं अपने पोकेमॉन को हील कर आ गया हूँ। अब हमें इस बग कैचर के साथ भी बैटल करनी होगी। तो इसके पास भी दो ही पोकेमॉन हैं, और दोनों की टाइपिंग फेरी और साइकिक है। तो शेलगॉन पर फेरी टाइप पोकेमॉन सुपर इफेक्टिव होते हैं, इसलिए अब मैं निकालता हूँ स्कॉर्पी को, और हम मड बॉम्ब का यूज़ करेंगे रेल्स पर। ओके, हील पल्स, मड बॉम्ब इस बार भी उसी पर। ओके, तो अब मड बॉम्ब का असर होगा करलिया पर। बहुत अच्छे। ओके, मैजिकल लीफ मारस्टॉर्म पर सुपर इफेक्टिव होता था, लेकिन उसने स्कॉर्पी पर उसका यूज़ किया, तो हमने इन दोनों पोकेमॉन को हरा दिया बहुत इजीली। स्कॉर्पी लेवल 34। अब ये सीख रहा है टॉक्सिक स्पाइक्स। तो क्या हमें इसे ये मूव सिखाना चाहिए? तो मैं आपको बताता हूँ कि ये अटैकिंग मूव नहीं है, इसलिए मैं इसे ये मूव नहीं सिखाने वाला। तो चलते हैं, हमें इस ट्रेनर के साथ भी बैटल करनी होगी। तो इसके पास है 3 पोकेमॉन। पहला है एक फाइटिंग टाइप। ओके, हम इसे बहुत जल्दी हरा देते हैं। तो इसका स्पेशल अटैक और स्पेशल डिफेंस बढ़ गया। ओके, डिफेंस कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। एक और ड्रैगन ब्रीथ। तो पहला पोकेमॉन फेंट हो गया। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। वुलपिक्स लेवल 34। अब ये सीख रहा है सेफ गार्ड, तो मैं इसे ये मूव भी नहीं सिखाने वाला।
ओके बेगॉन हम तो इसे बहुत इजीली हरा देंगे जस्ट एक ही ड्रैगन ब्रीथ में। तो देखते हैं लास्ट। ओके तो ये एक बग और रॉक टाइप पोकेमॉन है। तो मैं अब निकालता हूँ मारस्टॉर्म को। रॉक पॉलिश, इसकी स्पीड बढ़ गई। हम इस पर यूज़ करेंगे मड बॉम्ब का। इसकी टाइपिंग बहुत यूनिक है, इसलिए शायद से वाटर टाइप मूव का इस पर ज़्यादा असर होगा रॉक टाइपिंग की वजह से। देखते हैं वाटर गन का। ओके बहुत अच्छे, इसने हमारे मारस्टॉर्म को फेंट कर दिया। तो अब इसे शेलगॉन फेंट कर देगा। बहुत अच्छे, शेलगॉन लेवल 34, पिकाचू लेवल 33। तो हमने शायद से सभी ट्रेनर्स को हरा दिया है। और ये लड़की अब कौन है? ऐश। तो इसके पास है 2 ईवी पोकेमॉन। शायद से ये हमें एक ईवी देने वाली है और शायद से हमें मिल गया ईवी। अब वो पीसी में चला गया होगा और अब ये कह रही कि मैं तुमसे बैटल करूँगी। तो हम रेडी है बैटल करने के लिए। इसके पास है 4 पोकेमॉन। ओके तो इसके पोकेमॉन के तो आप लेवल देख सकते हो, इनके लेवल बहुत ज़्यादा है। और इस पोकेमॉन ने हमें शुरुआत से ही बहुत परेशान किया है। ये एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है लेकिन इसका अटैकिंग पावर बहुत ज़्यादा है। इसके हाइपर वॉइस अटैक ने हमें बहुत परेशान किया है। क्या हम ये बैटल हार जाएंगे? ओके मैं अपने पोकेमॉन को हील करता हूँ। मैं स्कॉर्पी को फेंट नहीं होने दूंगा। फिर से पॉइजन फैंग, हम इसे एक और बार हील कर देंगे। फिर से एक फ्रेश वाटर। अब मैं वेनोशॉक का यूज़ करता हूँ क्योंकि पॉइजन होने के बाद इसका डबल असर होता है। बहुत अच्छे। तो नेक्स्ट है कर्लिया। हमें फिर से इसे हील करना चाहिए। ओके तो ये बुरी बात है। फिर से पॉइजन फैंग। हमारा स्कॉर्पी भी फेंट हो गया। अब निकालते हैं चार्मेलियन को। फ्लेम बर्स्ट, ये हीलिंग आइटम्स का बहुत यूज़ कर रही है। फिर से एक फ्लेम बर्स्ट। चार्मेलियन लेवल 35, एक ईवी, इसे भी हम फ्लेम बर्स्ट ही देंगे। फिर से फ्लेम बर्स्ट। ओके आयरन टेल का चार्मेलियन पर ज़्यादा असर तो नहीं होगा लेकिन उसने हमारा डिफेंस कम कर दिया है। ओके तो ये एक बुरी बात है। अब उसने डिग का यूज़ किया। तो अब हम किसे निकालें? हमें वुलपिक्स को निकालना होगा। तो अब हम किसका यूज़ करें? हम यूज़ करते हैं अरोरा बीम का। उसने हमारे वुलपिक्स को भी फेंट कर दिया। अब निकालते हैं पिकाचू को। तो ये बैटल कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई। अब हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे थंडरबोल्ट का। ओके इस बार फेंट हो जाओ। बहुत अच्छे। लास्ट है डीवॉट। हमें पिकाचू को फेंट नहीं होने देना होगा वरना वो हमारे चार्मेलियन को बहुत इजीली फेंट कर सकता है। क्या हमारे पास रिवाइव है? हमें पिकाचू को एक और बार रिवाइव करना होगा। आई होप कि हमारे पास रिवाइव होना चाहिए। हमारे पास जस्ट एक ही रिवाइव है। बहुत अच्छे। हमारा चार्मेलियन भी फेंट हो जाएगा। तो अब सब कुछ इसी पर डिपेंड है। जस्ट एक थंडरबोल्ट और शायद से ये फेंट हो जाएगा। ओके फाइनली हम ये बैटल जीत गए। ये बैटल बहुत हार्ड थी क्योंकि उसके पोकेमॉन के लेवल बहुत ज़्यादा थे। मैं इसे एजिलिटी नहीं सिखाने वाला। पिकाचू की स्पीड पहले ही बहुत ज़्यादा है। ओके अब ये क्या कह रही है?
कि शायद से अब जिम लीडर मिस्टी जिम में आ गई होगी वापस। हम अपने पोकेमॉन को हील करेंगे, उसके बाद जाएंगे मिस्टी से बैटल करने के लिए। वो एक वाटर टाइप जिम है तो हमें पिकाचू के साथ बैटल करनी चाहिए। अब हमें फर्स्ट पोजीशन पर पिकाचू को स्विच करना चाहिए। हमने उसे पहले लाइट बॉल भी होल्ड करवा दिया था, इस वजह से बैटल में उसका अटैक, डिफेंस और स्पीड बढ़ जाएगी। अब चलते हैं जिम के अंदर। ओके, जिम है यहाँ से लेफ्ट। तो हम डायरेक्ट कुछ ट्रेनर से ही बैटल कर लेते हैं, उसके बाद हमें लीडर से बैटल करनी होगी। तो इनके पास फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन कैसे आ गए? क्योंकि बाहर बोर्ड पर तो लिखा था कि इनके पास सभी वाटर टाइप पोकेमॉन होंगे। ओके, कोई बात नहीं। वैसे इन पर भी तो इलेक्ट्रिक टाइप मूव सुपर इफेक्टिव होते हैं, हम इन्हें बहुत इजीली हरा देंगे। ओके, पहला पोकेमॉन तो फेंट हो गया। तो नेक्स्ट है पीजी का ही सेकेंड एवोल्यूशन, पीजियोटो। बहुत अच्छे। वुलपिक्स लेवल 35। ओके, चलते हैं अब आगे। तो यहाँ पर एक और ट्रेनर है, इसके पास है दो पोकेमॉन। पहला है मोरक्रो, एक डार्क और फ्लाइंग टाइप। इसका सेकेंड एवोल्यूशन का डिज़ाइन बहुत अच्छा है। हॉन्जक्रो, उसे इवॉल्व करने के लिए आपको जस्ट एक डस्क स्टोन की ज़रूरत होती है। स्कॉर्पी लेवल 35। तो नेक्स्ट है इमोलगा, इसकी टाइपिंग जैप्डोस की तरह सेम है, इलेक्ट्रिक और फ्लाइंग। और इमोलगा का डिफेंस भी बहुत कम होता है। ओके, यहाँ पर एक और ट्रेनर है। ओके, हम इसे स्किप कर सकते हैं। बहुत अच्छे, मैं इससे बैटल नहीं करने वाला। और आप देख सकते हो ये जिम लीडर मिस्टी तो नहीं है, ये कोई और जिम लीडर है। और पीछे है दो पीजियोट पोकेमॉन। ओके, जिम लीडर कोई भी हो, हमें बस हमारा जिम बैच चाहिए। ओके, बैटल अब शुरू होती है। मैं इससे दूसरी बार बैटल कर रहा हूँ। आपको तो पता ही है कि हमेशा हमारे साथ ऐसा ही होता है, इसके पोकेमॉन कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। इसका पहला ही पोकेमॉन आप देख सकते हो लेवल 36 का है, मेगा पीजियोट। आप हमारे पार्टी में थोड़े चेंजेस भी देख सकते हो। हमारा चारमेलियन अब बन गया है चारिज़ार्ड और मारस्टॉर्म बन गया है स्वैम्फर्ट। तो इस बार हम ये बैटल नहीं हारेंगे। पहले फेक आउट और नेक्स्ट टाइम अब हम देंगे थंडरबोल्ट। तो फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन ग्राउंड टाइप मूव का यूज़ कैसे कर सकते हैं ये हमें पता नहीं। अब मैं निकालता हूँ चारिज़ार्ड को। ओके, डिक का असर तो इस पर नहीं होने वाला। हम यूज़ करेंगे फ्लेम बर्स्ट का। बहुत अच्छे। इसका मेगा इवॉल्व पोकेमॉन जो है इसका डिफेंस बहुत ज़्यादा है। ओके, फिर से फ्लेम बर्स्ट। हम अपने चारिज़ार्ड को फेंट नहीं होने देंगे। मैं सुपर पोशन का यूज़ करता हूँ। ओके, इस बार हम इसे हरा देते हैं। बहुत अच्छे। पिकाचू लेवल 35। ओके, एक स्वैना, हमें स्विच अप तो करना ही होगा। तो अब हम किसे निकालें? मैं निकालता हूँ शेलगॉन को। वो एक वाटर और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है। तो उसने एक ही बार में हमारे शेलगॉन को फेंट कर दिया। तो अब इसे पिकाचू संभाल लेगा। ओके, पहले फेक आउट और इस बार थंडरबोल्ट। हमारा पिकाचू कंफ्यूज हो गया तो ये एक बुरी बात है, लेकिन इसने हिट कर दिया। बहुत अच्छे। इसके दो पोकेमॉन तो फेंट हो गए। वुलपिक्स लेवल 36। अब ये सीख रहा है आइस बीम। ओके, तो मैं इसका डार्क टाइप मूव हटा देता हूँ क्योंकि स्कॉर्पी के पास एक डार्क टाइप मूव है इसलिए। अब आ गया ग्लाइस्कोर। ये पोकेमॉन इसका सबसे पावरफुल है। हम यूज़ करेंगे आयरन टेल का। ये पैरालाइज हो गया। बहुत अच्छे। पिकाचू के एबिलिटी स्टैटिक की वजह से अब इसे स्वैम्पर्ट फेंट कर देगा। हम यूज़ करेंगे वाटर गन का। इसकी टाइपिंग भी बहुत यूनिक है, ग्राउंड और फ्लाइंग। ये टाइपिंग इसे बहुत एडवांटेज देती है।
ओके सुपर पोशन, कोई बात नहीं। स्वैम्पर्ट का अटैकिंग पावर बहुत ज़्यादा है। एक और वाटर गन, तो हमने इसके ग्लाइस्कोर को भी हरा दिया। स्कॉर्पी लेवल 36। अब आया है स्कारमरी। ओके, क्या हमें अपने चारिज़ार्ड को हील करना चाहिए? हम अपने चारिज़ार्ड को हील करते हैं क्योंकि स्कारमरी एक स्टील टाइप भी है। बहुत अच्छे, हमारा चारिज़ार्ड पूरी तरह से हील हो गया। अब हम स्विच करके निकालेंगे चारिज़ार्ड को। तो क्या इसने अपना अटैक, डिफेंस और एक्यूरेसी बढ़ा ली। ओके, फ्लेम बर्स्ट, बहुत अच्छे, लेकिन इसका डिफेंस नहीं बढ़ा था। फिर से एक फ्लेम बर्स्ट, बहुत अच्छे। चारिज़ार्ड का भी अटैकिंग पावर बहुत ज़्यादा है। इसका अटैक, डिफेंस, स्पीड सब कुछ बहुत अच्छा है। ओके, लास्ट है क्रॉबैट। हम फिर से अपने चारिज़ार्ड को हील करेंगे। तो इसने भी अपना अटैक, स्पेशल अटैक बढ़ा लिया। ओके, फिर से फ्लेम बर्स्ट। ओके, सुपरसोनिक अटैक मिस हो गया। ओके, पॉइजन फैंग। ओके, क्रिटिकल हिट, बहुत अच्छे। तो हमने इसके सारे पोकेमॉन को हरा दिया। वुलपिक्स लेवल 37। इसके पोकेमॉन सच में कुछ ज़्यादा ही पावरफुल थे। अब हमें एक TM भी मिल गया है। ओके, ये है HM2। ओके, क्या हमें हमारा जिम बैज भी मिल गया? तो हमें हमारा 3rd जिम बैज भी मिल गया है। तो HM2 तो शायद से फ्लाई है और हमारा चारिज़ार्ड ये मूव सीख सकता है। तो चलते हैं पहले पोकेमॉन सेंटर। शायद से हम HM फ्लाई का यूज़ कर पाएंगे या नहीं। ओके, कर पाएंगे क्योंकि हमें जिम बैज भी मिल गया है। उसने रिसेंटली विंग अटैक भी सीखा था जो कि फ्लाइंग टाइप मूव है, हम उसे हटा देंगे। तो जस्ट चारिज़ार्ड ही ये मूव सीख सकता है। ओके, तो मैं विंग अटैक को हटा देता हूँ और फ्लाई का अटैकिंग पावर भी ज़्यादा है। तो क्या आपको याद है कि बहुत सारे रास्ते ब्लॉक थे, तो अब हमें जाना कहाँ पर होगा? ओके, देख लेते हैं। ओके, ये रास्ता तो ब्लॉक है। ओके, तो हम शायद से इसी रास्ते पर से आगे बढ़ेंगे। यह है रूट 9। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम रूट 9 पर से ही आगे बढ़ेंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।